हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं लाई हूँ आप लोग के बीच मनीषा नेहा दोनों को कम्युनिटी पोस्ट, और आप लोग ये कम्युनिटी पोस्ट देखकर अपना अपना ख्याल, अपनी अपनी जो मतलब आपके मन में जो भी इसके उत्तर होंगे आप लोग जरूर दीजिएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं मनीषा का कम्युनिटी पोस्ट। मुझे पता था कि लास्ट में यही होगा कि मुझे भी बदनाम कराया जाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान अपने को ही बदनाम करने के लिए किसी को बोल रहा, तो मुझे भी मेरे हस्बैंड से ही बदनाम कराया जा रहा है। कोई इतना पागल नहीं है कि शक करता है तो किसी एक ही इंसान का नाम लेता है। मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी है, खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे धन दौलत की लालच रहता तो मैं इतना सब कुछ नहीं करती। मुझे मेरा ही इंसान चाहिए और उनसे मुझे ही बदनाम कराया जा रहा है। कोई बात नहीं, सबको दिख रहा है और मेरे पतिदेव भी बहुत परेशान है, शायद इसलिए अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। ये जो भी लाइन बोल रहे हैं ये कोई तीसरा ही बुलवा रहा है। ये मेरा लास्ट कम्युनिटी है, आगे का पता नहीं। लेकिन अब जो मुझे करना है ऑफलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ एक एक बात करने से बात बहुत बिगड़ रही है और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हर बात सोशल ही क्यों हो रहा है। मुझे भी इतने सालों से धोखे में रखा गया, बट अब नहीं। अपना ध्यान रखिए आप लोग, और आप लोग को जो लगता है आप सोचिए, लेकिन याद रखिएगा मुझे लग गया था कि मुझे बदनाम किया जाएगा। अब ज्यादा बोला जाएगा तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन परिवार हमारा ही है इसलिए चुप हैं। तो मनीषा, मेरा सुझाव ये है कि मैंने आपको पहले भी ये चीज बोला था कि अगर इस चीज को ऑफलाइन किया जाता तो ज्यादा बेटर होता, ना आपकी बेइज्जती होती ना ही नेहा की बेइज्जती होती। और आपने एक बात कही कि क्या लिखा था, हाँ मेरा ही परिवार है, तो आपके बातों से सबको पता चलता है कि आप अपने पति को बचाना चाहती हैं, सिर्फ तीसरा को बदनाम कर रही हैं। तो क्या तीसरा अकेले आपके पति के साथ था या आपके पति भी उसके साथ थे? क्योंकि आपका पति कोई बच्चा नहीं है जो हर बात सिर्फ तीसरा 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 आप लोग किए जा रहे हो। क्योंकि गलती तो आपके पति ने भी किया था, लेकिन आपने उनको सिर्फ ढक्कन डाल रहा है। क्यों भाई? आपको लगता है कि आपके पति को ढक्कन डालने से आपके पति बहुत अच्छे हो जाएंगे? नहीं, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, ना कि किसी का अस्तित्व मिटाना होगा। अस्तित्व मिटाने से आपकी लड़ाई नहीं हो गई, आप बस अपना जिद को कर रही हैं, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। और मैं आपके सामने फिर आप मनीषा की दूसरी कम्युनिटी पोस्ट ला रही हूँ। अब मनीषा का फिर कुछ टाइम बाद दूसरा पोस्ट आता है। अगर मेरा रिश्ता खराब होगा और मुझे कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सामने वाली औरत को होगी, यानी कि नेहा आशीष तिवारी, क्योंकि इसने मेरा इतने साल से जीना हराम कर दिया है। मेरा शादीशुदा जिंदगी में घुसकर पूरा बर्बाद कर दी है। चलिए मान लिए कि आपके शादीशुदा जिंदगी में नेहा आशीष तिवारी आई थी, लेकिन आपके जिंदगी से जाने का फैसला भी तो उसी का था। जब वो आपके लाइफ से जा रही थी तब आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उसे इनविटेशन देकर बुलाया कि नहीं नहीं आओ मेरे लाइफ में फिर से इंटरफेयर करो। आप हर वीडियो में बोलती हो कि मूव ऑन करना चाहती थी। मूव ऑन क्यों भाई? मेरी जिंदगी खराब करके मूव ऑन कर रही थी। अरे तो चलो माना गलती हुआ, पाप हुआ, जो भी हुआ, लेकिन मूव ऑन तो वही करने जा रही थी ना। तो फिर आप अपने पति के पक्ष लेकर पूरा हंगामा किया। और आपको जब पहले से सारी चीजें पता थी तो आप इतने दिनों से चुप क्यों थी? क्यों चुप थी?
जब आपके पति को नेहा ने छोड़ा तभी आपको बुरा क्यों लगा? कहीं आप भी तो नहीं चाहती थी कि वो सौतन ही बनकर आ जाए? क्योंकि जब तक सारी चीजें गुप्त थी तब तक तो आपने कुछ नहीं बोला। जैसे ही आपके पति सामने आया तो आप स्टार्ट हो गई। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे? यानी कि आप अपने पति के साथ मिलकर गेम खेल रही हैं, या आपका पूरा परिवार मिला हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है आपके चैनल को प्रमोट करने के लिए। फिर नेहा आशीष तिवारी का भी आज एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें वो कहती हैं कि अर्थ मॉम के रिएक्शन से जब अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, सिर्फ मेरे पीछे पड़ के मुझे परेशान कर रही हैं। अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ अर्थ मॉम होंगी, क्योंकि अब ये मेरा जीना मुश्किल कर रही हैं। तो शायद एक ही टॉपिक को अगर बार बार कोई रिपीट करता है तो ये गलत चीज़ है। और चलो माना नेहा आशीष तिवारी ने गलती किया था, लेकिन सुधारने की कोशिश भी तो उन्होंने ही किया। और सबका कहना है कि मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। क्यों भाई? जिसकी इज्जत पूरे सोशल मीडिया पे उछाल दी गई, तो क्या आप माफ़ी मांगोगे? आप माफ़ी मांगोगे किसी से? जब आपके लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर आप माफ़ी किससे मांगोगे? और नेहा आशीष तिवारी ने पूरे ऑडियंस से माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस का ही दिल दुखाया था। और रही बात मनीषा के दिल दुखाने की, तो मनीषा अपना पूरा बदला सूद समेत वापस ली। तो मुझे नहीं लगता कि मनीषा से नेहा आशीष तिवारी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि जो नेहा के पक्ष में बोल रहा है, तो सॉरी गला खराब हुआ, तो जो नेहा के पक्ष में बोल रहा है इसका मतलब वो नेहा के जैसी ही होगी। तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि ठीक जो उसके पक्ष में बोल रहे हो नेहा के जैसी होगी, तो अगर आप सचिन के पक्ष में बोल रहे हो तो क्या आपके पति सचिन के जैसे हैं, या आप सचिन के जैसे हो? क्योंकि किसी को इतना ही गिराओ जितना कि अच्छा लगे, इतना भी मत गिराओ कि वो फिर से आपके ऊपर आ जाए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। और मनीषा, आप अपना मैटर को ऑफलाइन सुलझाती तो शायद आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आपकी लाइफ और ख़राब हुई है ये ऑनलाइन के चक्कर में। हो सकता है आप ऑनलाइन से पैसे अच्छा कमाई होंगी, लेकिन जो आपने खोया है वो आप शायद नहीं पा सकती हैं। तो अभी भी समय है, आप अपने में सुधार लाओ, अपना परिवार को सुधारो। जो आप तीसरे पे ध्यान दे रहे हो वो आप अपनों पे ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि तीसरे के चक्कर में आपका खुद का घर बर्बाद हो रहा है। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी और बाय बाय। मैं अपना वीडियो अभी एंड करती हूँ। बाय बाय। सबका दिन मंगलमय हो।